हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइब्रिड ब्रेस्ट प्रोसीजर्स के बारे में, जिसमें हम एक से ज़्यादा टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं टू गेट बेटर रिजल्ट्स। लाइक अगर ब्रेस्ट का साइज छोटा हो गया और ब्रेस्ट सैग भी कर गया है तो उसमें हम इम्प्लांट प्लस मेस्टोपेक्सी दोनों को कंबाइन करते हैं। इम्प्लांट से है ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाएगा और मेस्टोपेक्सी से उसको ब्रेस्ट को लिफ्ट मिलता है, एक रिजुवेनेटेड लुक आता है जो बहुत अच्छा लगता है। मोर ओवर इससे टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होते हैं क्योंकि एक ही सीटिंग में आपको दो जो है आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। दूसरा सबसे कॉमन हाइब्रिड प्रोसीजर है, उसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। इसमें सबसे पहले हम ब्रेस्ट में इम्प्लांट डालते हैं ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद क्लीवेज को एनहांस करने के लिए हम उसमें फैट ट्रांसफर करते हैं जो इनर वाला सेगमेंट है उसके अंदर। टमी से हम फैट लेते हैं लाइपोसक्शन करके, उसके बाद फैट को प्रोसेस करके और उसको यहाँ पर स्पाइन कैनला से मीडियल साइड पर इंजेक्ट करते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका ब्रेस्ट जो है फुलर लुक लगता है, दूसरा साथ साथ जो लाइपोसक्शन करने से आपकी ये टमी है इसका भी साइज कम हो रहा है, उसकी भी जो है जो स्कल्प्टेड लुक आता है। सो टू डिसाइड कौन सा प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट होता है तो यू नीड टू कंसल्ट ए प्लास्टिक सर्जन। वो आपके डिसाइड करेंगे इसकी स्किन क्वालिटी क्या है, देन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ब्रेस्ट का साइज आपको क्या चाहिए, आपको कितना लिफ्ट चाहिए या क्लीवेज आपको कितना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स आपका जो है प्रोसीजर है वो डिसाइड किया जाता है। इम्प्लांट का साइज पेशेंट की चॉइस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। कुछ साइजर भी होते हैं जिससे हम आपके जो ब्रा के अंदर डालकर उसको हम थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि आपको कितने साइज की ब्रेस्ट रिक्वायर्ड है। यूजुअली जो प्रोसीजर होता है ये जनरल इंसिजन में करते हैं, आपको पूरा बेहोश किया जाता है, इट्स नॉट पेनफुल। और उसके बाद जो है इंसिजन डिसाइड किया जाता है, जो निप्पल है उसका लेवल देखकर कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट होगी। जो निप्पल की रिपोजिशनिंग है या मेस्टोपेक्सी है उसका प्रोसीजर डिसाइड किया जाता है। डिसाइडिंग इम्प्लांट साइज, इम्प्लांट को हम पुट करते हैं। इम्प्लांट के बाद आपको हाइब्रिड ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन चाहिए तो फिर हम फैट के लिए लाइपोसक्शन करते हैं, जैसे हमने बताया पहले टाइमी से हम लाइपोसक्शन करके फैट लेते हैं। इनर साइड पे जो अगर फैट डालते हैं तो उससे बेटर क्लीवेज आता है। और फुलर लुक के अलावा जो इस फैट डालने का ये भी फायदा होता है कि जो इम्प्लांट के एजेस होते हैं वो दिखते नहीं है और एक बड़ा स्मूथ और नेचुरल लुक उससे मिलता है। इस जो प्रोसीजर के बाद जो स्कार्स होते हैं वो हार्डली विजिबल होते हैं क्योंकि यूजुअली जो इंसिजन होता है ब्रेस्ट के फोल्ड में आता है और वो हार्डली विजिबल होता है। सो बिफोर गोइंग फॉर सर्जरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अपने सर्जन से जरूर डिस्कस करना चाहिए। लाइक अगर आपको फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान्ड है तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेस्टोपेक्सी करते हैं तो उसमें सर्जरी में कुछ ब्रेस्ट जो ग्लैंड्स है वो कट होते हैं और थोड़ा सा जो लैक्टेशन है या बच्चे को फीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंडली अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस या वेट गेन होता है तो आपके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। एंड थर्डली आफ्टर सर्जरी थोड़ी सी आपकी जो एक्टिविटी सेक्शन होगी उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं कुछ आपका ऐसे आउटडोर एक्टिविटी है तो उसे थोड़े दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी और डाउट्स रिगार्डिंग दीज प्रोसीजर्स यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन।